हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स को कैसे कवर करें फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर आवर यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रीलिम्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है और इसके रिसोर्सेज हम डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। ये टॉपिक मैं बहुत पहले से बनाना चाहता था बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, अगर पॉलिटी की हम बात करें, पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स इज़ आई फील इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट को देखो हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट को प्रोसीड करने से पहले उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। अगर हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है ना, वाई हम कैसे बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है? भाई सिंपल सी बात है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, जब ट्रेंड देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी बार बार आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स में और मेंस में भी, तब हम फिगर आउट करते हैं कि यार ये सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है। जो भी रिसोर्सेज हम पढ़ते हैं, चाहे न्यूज़पेपर है, मंथली मैगजीन है, ये सब्जेक्ट है जो बार बार दिखता है और यही सब्जेक्ट है जो बार बार परेशान भी करता है। तो इस सब्जेक्ट को टैकल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2-4 पॉइंट्स हैं कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो देखो हाई वेटेज। ठीक है ना, तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके प्रीलिम्स में भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगले स्लाइड में बताऊंगा कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आए थे लास्ट 5 ईयर्स में, कितने मार्क्स के आए थे, और मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे और कितने कितने मार्क्स का वेटेज था। ठीक है, देखो दूसरा होता है स्कोरिंग। ठीक है, अभी आप लोग शॉक मत होना, यस इट इज़ स्कोरिंग एस इट इज़ कंसेप्चुअल। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं इसको समझता हूँ फिजिक्स का भाई। ठीक है, जैसे फिजिक्स है, समझना पड़ता है, उसके बाद आप अपना लॉजिक लगाओगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो सेम इकोनॉमिक्स है। यहाँ पर भी आपको कंसेप्ट समझना है, और उसके बाद अगर आपकी क्लैरिटी आ गई उस कंसेप्ट में, तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे सॉल्व कर लोगे। ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे आपको रटना है, ये रट्टा वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसा आप हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तो यहाँ पे आपको समझ समझ के पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और यूपीएससी में तो देखो कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल मेमोराइज करना पड़ता है। येस देयर आर सम पॉइंट्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ती हैं, बट इन जनरल समझने पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है जैसे कि करंट ओरिएंटेड। ठीक है, अब करंट ओरिएंटेड मतलब कि अगर आपने अपने बेसिक्स कवर कर दिए इस सब्जेक्ट के, अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर दिए, उसके बाद आप देखो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो होते हैं डायनेमिक, करंट बेस्ड होते हैं। तो सिर्फ कंसेप्ट्स समझने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रीलिम्स मेंस में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो ऑब्वियसली फैक्चुअल क्लैरिटी तो होनी चाहिए और सब्जेक्टिव क्लैरिटी भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक कोई भी बुक है, मैं एंड में बुक लिस्ट डिस्कस करूँगा, तो अभी सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा आता है कि कवर्ड इन वेरियस गवर्नमेंट रिलीज। अब इसका मतलब ये देखो, जैसे जो गवर्नमेंट मैगजीन्स होती है, चाहे योजना है, कुरुक्षेत्र हो गया, बजट इकोनॉमिक सर्वे, तो यहाँ से भी आपको एक ऑथेंटिक डेटा मिलेगा, यहाँ से भी आप चीज़ें पढ़ोगे तो काफ़ी पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स का कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसकी रिसोर्सेज की कमी है, इट जस्ट कि हम अपने प्रिपरेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेस टाइम मोर आउटपुट। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसको अगर लिमिटेड टाइम भी देते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अगर इसमें आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो तब तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो रिटर्न नहीं आ पाता है, लेकिन ये उनमें से उन एक सब्जेक्ट में से है जहाँ पे रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। जानना बहुत ज़रूरी है। देखो सिर्फ गप मारने से, सिर्फ बोलने से आई नो नोबडी विल ट्रस्ट। ठीक है, तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स रखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने फैक्ट्स। देखिए, प्रीलिम्स में आपको पता है 100 क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 200।
ठीक है, एंड टोटल होता है 200 मार्क्स, सॉरी 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड 200 मार्क्स होते हैं। ठीक, अभी आपको पता है पिछले 3-4 साल में कट ऑफ ऐसी जा रही है 92, फिर उसके बाद ड्रॉप हुई 90, अभी करंटली में 87.5 ऐसे कट ऑफ जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है 2018 में 22 क्वेश्चन आए थे, उसका 19 में आए थे 20 क्वेश्चन, 2020 में आए थे 15 क्वेश्चन, 2021 में आए थे 18 क्वेश्चन एंड 2022 में आए थे 20 क्वेश्चन। यानी कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप सारे के सारे सही कर दोगे या 40 मार्क्स ला दोगे, भाई 20 में से 16-17 क्वेश्चन तो पॉसिबल है ना, ज़्यादा नहीं तो अराउंड ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स तो इस समवट आप ला सकते हो। ठीक है, और जबकि इतने पहले बोला गया है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से पढ़ो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप खुद सोचो कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको 1/3 ऑफ कट ऑफ दिला सकता है, अपने में इतना दम रखता है कि वो आपको 1/3 मार्क्स दिला सके, तो फिर भी हम इस सब्जेक्ट से क्यों भागते हैं। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, भागते हैं, टफ है, छोड़ो, बाकी कवर कर लेंगे, लेकिन यही तो है कि द की टू सक्सेस इज दिस ओनली, आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में आ गए तो चलो भाई मेंस में नहीं आएंगे, मेंस में भी आएंगे। आपको पता होगा जो GS3 होता है, ठीक है, वहाँ पे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, और मेजर सब्जेक्ट जो GS3 में है वो एनवायरनमेंट, तो ज़्यादातर एनवायरनमेंट के और आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आते हैं GS3 से। अब इट इज़ शॉकिंग कि 20 में से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के ही होते हैं। अब आप खुद सोचो, आधा पेपर, लगभग आधा पेपर इकोनॉमिक्स से आ रहा है और वो भी GS3 का, तो फिर भी हम इसको क्यों ना ध्यान दें। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पिछले 5 साल का, इस साल को छोड़ के 2017 से, 2018 से, 2019 से 2020, ठीक है, एंड 2021, चलिए ठीक है। अब देखो 2017 में लगभग 9 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 20। ठीक, 2018 में आए थे लगभग आपके 8 आउट ऑफ 20। ठीक है, 19 में आए थे आपके 10 आउट ऑफ 20 एंड 20 में आए थे 8 आउट ऑफ 20 एंड 21 में आए थे लगभग 8 आउट ऑफ 20। तो आप देख सकते हो कि कितना मेजर पोर्शन ये कवर करता है। मार्क्स की बात करूँ तो अराउंड 120 मार्क्स, अराउंड 110, अराउंड 120 एंड अराउंड 100 एंड 110। अब आप खुद सोचो, मेंस में भी इतना अच्छा खासा वेटेज है इस सब्जेक्ट का, तो इसीलिए अब हम बात करते हैं कि इसे प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चलो मैं थोड़ा उसके बारे में आइडिया देता हूँ। जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड आ गया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक, लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट बजटिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद जैसे क्रॉप्स हो गया, एग्रीकल्चर पार्ट से आ गया, क्रॉप से रिलेटेड आ गया, इरिगेशन से रिलेटेड आ गया, ठीक है, उसके बाद आ गया PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। बहुत सिंपल रिसोर्सेज बताऊंगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये वो रिसोर्सेज है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, मिनिमम इतने पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहो कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो NCERT 11th क्लास की, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप एकदम साइंस बैकग्राउंड से हो, बिल्कुल आपके बेसिक्स क्लियर नहीं, कुछ अता पता नहीं, तो मैं कहता हूँ 9th और 10th की भी पढ़ लो, अदरवाइज नॉट कंपलसरी, यू कैन स्टिक टू 11th क्लास। ठीक है, उसके बाद हमें एक बुक फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड बुक। देखो एनी स्टैंडर्ड बुक, इसमें मैं आपकी चॉइस है, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो जिसमें कि आपके इकोनॉमी के कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं तो प्रेफर करता हूँ संजीव सर की किताब, पढ़ी है मैंने पर्सनली और मुझे बहुत ही सिंपल और आसान लगती है। कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, बहुत बल्कि भी नहीं है, जल्दी कवर भी हो जाएगी। बाकी आपकी चॉइस है, ये मेरी प्रेफरेंस है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि आपको चॉइस करना है, जो मर्जी आप कर सकते हो। उसके बाद होता है हमारा, अब इसके बाद थोड़ा सा खेल थोड़ा सा पेचीदा होता है। देखो जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम जैसे मैंने कहा योजना प्लस कुरुक्षेत्र, ठीक, योजना कुरुक्षेत्र इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि
ये है गवर्नमेंट ऑथेंटिक मैगज़ीन। यहाँ पर गवर्नमेंट का डेटा है, स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारा डेटा है। और ये जो योजना कुरुक्षेत्र है बहुत सारा आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि जो मेरा मेंटरशिप है उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे कि होता क्या है, देखिए यूपीएससी प्रिपरेशन में आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, मंथली मैगज़ीन भी पढ़ते हैं। तो एक एस्पिरेंट के पास इतना टाइम नहीं मिलता कि वो योजना भी पूरा पढ़े, कुरुक्षेत्र भी पढ़े, फिर बजट भी डिटेल में पढ़े, इकोनॉमिक सर्वे भी डिटेल में पढ़े, फिर इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे भी ध्यान दे, गवर्नमेंट स्कीम्स भी ध्यान दे। तो अब ये होता है, इसीलिए वहाँ पे मेहनत आती है हमारी, ठीक है। तो मैंने जो योजना है और कुरुक्षेत्र है, तो ये अपना जो मेंटरशिप है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने ग्रुप बनाया। और ये सारा मैं मंथली बेसिस पे ये 5 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो न्यूज़पेपर कंपाइलेशन, साथ ही योजना एंड कुरुक्षेत्र की कंपाइलेशन, जो कि इम्पॉर्टेंट जो समरी है, पूरी बुक पढ़ने की फिर नीड नहीं है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इश्यूज़ में क्वेश्चंस काफ़ी याद पूछता है यूपीएससी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स की मंथली समरी। बहुत से एस्पिरेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं पूरी किताब कई बार। तो मैं कहता हूँ देखो, पूरी मैगज़ीन छोड़ने से बढ़िया है कि आप थोड़ा सा समरी तो पढ़ लो, एटलीस्ट थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अगर वैसे तो देखो मेंटरशिप का अभी बहुत से एस्पिरेंट्स अभी भी पूछते हैं, बट मेंटरशिप का देखो वैसे तो ऑलमोस्ट एडमिशन फुल हो गया है, बट फिर भी आप टीम से पता कर सकते हैं, ठीक है। आप यू कैन आस्क फ्रॉम द टीम, पता कर लीजिए। आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करिए www.shashanksajwan.com, ठीक है। जब वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहाँ पे आएगा क्लिक फॉर मेंटरशिप, तो वहाँ पे नंबर होगा, तो उस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन पे भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे भी मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। तो वो टीम का व्हाट्सएप नंबर है, टीम पे जाके आप पता कर सकते हो कि सीट अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि अब मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, ठीक है। वो टीम का काम होता है, टीम को बता दिया जाता है कि ठीक है भाई गुंजाइश है तो एडजस्ट कर दो बैच में, अदरवाइज़ क्योंकि मेरा काम देखो बाकी पढ़ाने का है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है। योजना कुरुक्षेत्र से याद आया तो कि चलो आप लोगों को बता देता हूँ। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे नीति आयोग हो गया, ठीक है। बाकी बहुत से इंपॉर्टेंट अलग अलग जो रिपोर्ट, सेकंड ARC हो गया, ठीक है। तो खुद से वो जब पढ़ते हैं हम, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, सेंसस हो गया, तो टाइम लगता है। तो बेटर है कि वही मैंने जैसे नोट्स का ग्रुप बनाया वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो ठीक है गाइस, बस ये थोड़ा सा आप लोग को आइडिया देना था। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, देखो बहुत से लोग मेंटरशिप को कोचिंग से कंपेयर करते हैं, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखो मेंटरशिप होता है गाइडेंस, ठीक है। एक एस्पिरेंट जो खुद से प्रिपेयर कर सकता है, बस उसे एक डायरेक्शन चाहिए कि यार पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ूँ, कितना पढ़ूँ, कब पढ़ूँ, ये होता है मेंटरशिप का काम। कोचिंग होता है जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, ये लो भाई नोट्स, ये लो भाई लेक्चर और पढ़ो, बस। यहाँ पे मटेरियल दबा के दिया जाता है, यहाँ पे मटेरियल दिया जाता है, लेकिन उतना दिया जाता है जो कि लिमिटेड है और इम्पॉर्टेंट है। देने को तो मैं भी बहुत सारा मटेरियल दे सकता हूँ, मेरे पास भी पूरा अलमारी भरा है, लेकिन क्या फ़ायदा यार ऐसे टेंशन दे के एस्पिरेंट्स को बिना मतलब का, है ना। तो ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड है जाके जो नंबर डिस्क्रिप्शन पे है वहाँ पे व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो मेंटरशिप के रिलेटेड। उसमें जो नोट्स ग्रुप है, तो नोट्स में बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है, और मेंटरशिप में भी पूरा 6 मंथ्स में मेरा यही प्लान है कि एक एस्पिरेंट को सब कुछ डिटेल में बता दूँ जो भी मैंने सीखा है अभी तक, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर थे हम कि योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से एस्पिरेंट योजना को मंथली मैगजीन से कंपेयर करते हैं। भाई योजना एक इशू बेस्ड मैगजीन होती है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आ गया एक इशू, तो उसमें पूरे जो आर्टिकल्स होंगे इशू एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। भाई जो मंथली मैगजीन है वो तो कंपाइलेशन हो गया ना आपके करंट अफेयर्स का, इसमें तो सारे अलग अलग इशूज़ हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इसके न्यूज़पेपर के नोट्स भी हैं, मैं बनाता हूँ। तो न्यूज़पेपर के नोट्स पब्लिक है, तो आई होप आपको पता होगा। और बाकी मंथली मैगजीन में विजन मैं प्रेफर करता हूँ, बाकी आप जो मर्जी फॉलो कर सकते हो, एंड दैट इज़ इट। ज़्यादा से ज़्यादा एक और चीज़ आप कर सकते हो, वो है किसी भी कोचिंग के नोट्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। देखो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी, कुछ एक आध चीज़ मिस हो जाए, तो वो कोचिंग के नोट से कवर हो जाएगा। इतना आप करोगे, इकोनॉमिक्स आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। यही अपने में लिमिटेड रिसोर्सेज है, इतना जब कर लो, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं आपको और भी रिसोर्सेज बता दूंगा। बट प्लीज़ फर्स्ट गो थ्रू दीज थरली एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। टिप्स मैं कुछ यही दूंगा, देखो यार टिप्स मैं ये दूंगा कि इकोनॉमिक्स
एक ऐसा सब्जेक्ट है विच टेक्स टाइम, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप पहली बार स्टडी करो तो डू नॉट गिव अप, ठीक है, डोंट गिव अप। क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको लग सकता है तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, कैसे इसको कवर करूं, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट दैट टफ, यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखना, दैट्स इट। अभी क्या होता है, बहुत से एस्पिरेंट सीधे या तो लेक्चर देखने स्टार्ट कर देंगे या तो सीधे स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ भाई पहले अपने बेसिक्स को कवर करो विद एनसीईआरटीज़, उसके बाद आप एडवांस बुक पे जाओ, ठीक, अलॉन्ग विद दीज रीड न्यूज़पेपर दैट विल सप्लीमेंट विद यू डायनेमिक नॉलेज, एंड उसके बाद मंथली करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो जो कि आपको एज अ होल क्लैरिटी दे इन स्टैटिक एंड डायनेमिक एज वेल, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ और जब इतना हो जाए उसके बाद करो प्रैक्टिस, ठीक है, दैट्स इट। अब ऐसे नहीं है कि आप सीधे एडवांस पे आ गए हो और बिल्कुल, या फिर एडवांस और बेसिक कुछ नहीं पढ़ा और सीधे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो समझ में नहीं आएगा ना। क्योंकि 90% और कह सकते हो 90% जो इकोनॉमिक्स है मोस्टली करंट बेस्ड होती है, ठीक है। अब आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड है, करंट ही क्लियर नहीं है, तो आपको करंट अफेयर भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक, और करंट अफेयर समझ में नहीं आएंगे तो GS3 कैसे करोगे, ठीक है। तो सब इंटरकनेक्टेड है, कुछ नहीं करना है, पहले एनसीईआरटी अच्छे से करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, जो जो टॉपिक्स न्यूज़पेपर में दिखते हैं समझ में नहीं आते हैं उसको गूगल करो, थोड़ा सर्च करो, ठीक है, उसमें थोड़ा क्लैरिटी डेवलप करो, एंड दैट इज़ इट, ठीक है। तो बस यही था, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर से स्लाइड्स में दिखा दूंगा, रिसोर्सेज, मेंस, फिल्म्स एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है। सो दैट्स इट। बाकी डू विजिट माई वेबसाइट, और वहाँ पर भी मैंने नोट्स डाले हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।